हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों भाग भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हम अक्सर कई छोटी बातें या कई छोटी-मोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। कारण है समय का अभाव। यदि ज़िंदगी से जुड़ी उन सभी चीज़ों का थोड़ा-सा भी ध्यान रखा दिया जाए, तो आप सोच नहीं सकते कि वो आपके जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं या फिर आपके जीवन कितना दिलचस्प हो सकता है। हमारे जन्म से लेके मरण के बीच में कई सारी ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएँ होती हैं, जिनको जानकर आप बेहद ही हैरानी होगी। चलिए, एक लेख के ज़रिए हम आपको बताते हैं, ये बेहद ही रोमांचक या आश्चर्यजनक घटनाएँ के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे, मोदी जी घड़ी उल्टी क्यों पहनते हैं? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं आपके सामने ये रोचक तथ्य सामने लाता रहूँ। मेरे चैनल का नाम है फैक्ट फैब्रिक। फैब्रिक वर्ड मैंने जर्मन से लिया है, जिसका मतलब है फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्स की फैक्ट्री। तो सभी को से मैं आग्रह करता हूँ कि मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, सबसे पहला हम फैक्ट लेते हैं। उल्टी घड़ी पहनना लकी समझते हैं पीएम मोदी। आखिरकार उल्टी घड़ी क्यों पहनते हैं मोदी जी? जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी का उल्टी घड़ी पहनने का मुख्य कारण है कि वो एक ऐसा करना लकी मानते हैं। इसी वजह से वो कभी घड़ी के डायल को ऊपर की तरफ न रखकर उल्टा ही रखते हैं। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जिस तरह से दूसरी बार भी प्रचंड बहुमत से मोदी जी ने 2019 में सरकार बनाई थी, उसी हिसाब से मोदी का उल्टी घड़ी पहनना सच में काम करता है। मीटिंग्स में अच्छा प्रभाव डालती है ये आदत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार उल्टी घड़ी पहनना दूसरे बड़ा कारण है, उनको बार-बार टाइम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे में उल्टी घड़ी पहनने के सहारे समय भी देख लेते हैं और मीटिंग में मौजूद बाकी लोगों को भी इस बात का पता भी नहीं चलता। यही वजह है कि मोदी जी को ऐसा करना सही लगता है। उनके अनुसार अगर वो बार-बार घड़ी घुमाकर देखेंगे, तो ये अजीब लगेगा और मीटिंग में बैठे लोगों को इस हरकत का ऐसा असहज ही महसूस करते हैं। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से मोदी जी को शुभकामनाएँ उनकी आगे की लाइफ के लिए। वैसे तो भूकंप आने का प्राकृतिक कारण भी है, लेकिन आज के समय में भूकंप आने का बड़ा कारण इंसानी करतूत है। पहाड़ों को काटा जा रहा है, धरती की गहराई से खुदाई करके तेल निकाला जा रहा है, पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है और उनकी जगह ऊँची-ऊँची इमारतें तैयार हो रही है। इन सब से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, जो समय-समय पर भूकंप पर आने की वजह बनता है। इसका वैज्ञानिक कारण भी जान लेते हैं कि भूकंप क्यों आते हैं। भूकंप कैसे और क्यों आता है, इसे वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए सबसे पहले हमें पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। दरअसल ये पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेट्स पे स्थित है, इसे नीचे तरल पदार्थ लावा है। प्लेटेट्स जो लगातार तैरती रहती है, इसे आपस में टकरा जाती है। बार-बार टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज़्यादा दबाव पड़ने पर प्लेटें टूटने लगती है। ऐसे में निकलनी ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है और डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आ जाता है। ये था दोस्तों वैज्ञानिक रूप से कैसे भूकंप आता है उसका कारण। तो दोस्तों अगला फैक्ट हम लेते हैं, जूते उतारते ही पैरों से क्यों आती है दुर्गंध? जब हम बाहर से अगर अपने जूते खोलते हैं तो चारों तरफ बदबू फैल जाती है। आमतौर पर यह समस्या उन लोगों की होती है जिनके पैरों से पसीना सूख नहीं पाता है। विशेषज्ञों के अनुसार सबकी त्वचा पर बैक्टीरिया रहते हैं और जब यह पसीना इन बैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो पैरों से बदबू आती है। अगर आप भी इस समस्या से ग्रस्त है तो कुछ ज़रूरी सावधानियाँ रख के सकते हैं, जैसे अगर पैरों में दुर्गंध आ रही है तो सबसे पहले पैरों को अच्छी तरह से धो लें और पैर पर गुलाब जल छिड़क कर पैरों को सूखने दें। फिर मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर दें। आप नमक के पानी से पैर धोएँगे तो भी फ़ायदा होगा। नाइलॉन और कॉटन के मोजे इस मामले में अच्छा विकल्प है, क्योंकि ये पसीने को सोखने में मदद करते हैं, जिससे पैरों में दुर्गंध नहीं आती। गीले जूते पहनने की गलती न करें। जूतों की सुखाए, क्योंकि गीले जूतों में बैक्टीरिया पनप सकते हैं। आप बेकिंग सोडा और पानी के मिश्रण में पैर डुबोकर भी बैठ सकते हैं। इससे पैरों के बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और बदबू दूर हो जाती है।
आप बदबू दूर करने के लिए नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 कप पानी में नींबू का रस पिलाइए और उसमें पैर धोएँ तो बदबू दूर हो जाएँगी। आप टेल्कम पाउडर को पैर और जूतों में छिड़क सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर पैरों में बदबू आने की समस्या 1 हफ्ते के भीतर ठीक ना हो, तो डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये था दोस्तों, जूते उतारते ही पैरों से दुर्गंध क्यों आती का फैक्ट्स। तो अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि यह वीडियो, ये फैक्ट्स वाली वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों।